कैलाश पर्वत की यात्रा ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि ये तो एक जीवन भर के आध्यात्मिक सपने को पूरा करने जैसा है। कई लोगों के लिए, खासकर हमारे उन बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए जिन्होंने सालों तक बड़े सब्र के साथ इस दिव्य बुलावे का इंतजार किया है, उनके लिए ये नज़ारा एक जिंदगी भर के सपने के सच होने जैसा है। और देखिए, अच्छी खबर यह है कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद 2026 में ये पवित्र यात्रा एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो चलिए, कैलाश के इस खास पहलू को जरा और गहराई से समझते हैं। इसकी सबसे अनोखी बात पता है क्या है? ये किसी एक धर्म की जागीर नहीं है, बल्कि ये 4 अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं का एक मजबूत स्तंभ है। ये स्लाइड कैलाश के इसी सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल महत्व को दिखाती है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का घर और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। वहीं बौद्ध धर्म के लोग इसे परम आनंद के देवता डेमचोक का घर मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और बौद्ध धर्म के लिए ये हर तरह की आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है। मतलब ये वाकई में आध्यात्मिक एकता का एक बहुत ही दुर्लभ प्रतीक है। इस पवित्र पर्वत की परिक्रमा, जिसे कोरा भी कहा जाता है, एक बहुत जरूरी रस्म है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म के अनुयायी घड़ी की उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये अलग अलग आस्थाओं के बीच शांति से एक साथ रहने का एक अद्भुत उदाहरण है ना? लेकिन कैलाश का महत्व सिर्फ आध्यात्म तक ही नहीं है। अगर हम इकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये पूरे महाद्वीप के लिए जीवन का स्रोत है। इसी कैलाश के विशाल परिदृश्य से एशिया के 4 सबसे बड़ी और जरूरी नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा और कर्णाली। सोचिए, ये नदियां अपने बहाव क्षेत्र में करोड़ों लोगों के जीवन का आधार हैं, जो इसे सचमुच में जीवन का स्रोत बनाती हैं। यहाँ का पवित्र जल, जैसे कि मानसरोवर झील, एक बहुत ही नाजुक हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। ये तिब्बती जंगली गधे जैसे अनोखे और कई बार तो लुप्तप्राय वन्य जीवों का भी घर है, जो इस इलाके की खास बायोडाइवर्सिटी को दिखाता है। तो अब बात करते हैं उन वरिष्ठ तीर्थयात्रियों की जो इस पवित्र यात्रा पर जाने का सपना देख रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो इस महान यात्रा को एक ऐसी योजना के रूप में पेश करती है जिससे मैनेज किया जा सकता है और पूरा भी किया जा सकता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये यात्रा उम्र के बारे में उतनी नहीं है जितनी तैयारी के बारे में है। अच्छी सेहत और सही तैयारी ही सबसे ज्यादा मायने रखती है। यकीन मानिए, कई तीर्थयात्री 70 और यहाँ तक कि 80 साल की उम्र में भी इसे सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। तो इस महान यात्रा की तैयारी आखिर करें कैसे? ये एक आसान सी 3 महीने की योजना है। 3 महीने पहले रोज 30 से 60 मिनट टहलना और सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें ताकि शरीर ऊंचाई के लिए तैयार हो। 2 महीने पहले एक पूरा मेडिकल चेकअप करवाएं, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले है। और 1 महीना पहले अपना सामान पैक करें और सबसे जरूरी, मन से इस श्रद्धा की यात्रा के लिए तैयार हों, क्योंकि याद रखिए, ये रफ्तार की नहीं, भक्ति की यात्रा है। वरिष्ठ तीर्थयात्रियों के लिए 2 रास्ते सबसे सही माने जाते हैं। पहला, नेपाल हेलीकॉप्टर मार्ग। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम से कम ट्रैकिंग करना चाहते हैं। दूसरा, नेपाल ओवरलैंड मार्ग। ये उन फिट वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़िया है जिन्हें खूबसूरत नज़ारों के बीच ड्राइव करना पसंद है। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही रास्ते ऊंचाई के साथ शरीर को ढालने यानी एक्लिमेटाइजेशन के लिए अच्छे हैं। इस यात्रा का सबसे बड़ा हेल्थ रिस्क है एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे AMS भी कहते हैं। ये तब होता है जब कोई बहुत तेजी से ऊंचाई पर जाता है। देखिए, कैलाश में ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले 50% तक कम हो सकता है, जिससे सिरदर्द, जी मिचलाना और चक्कर जैसे लक्षण हो सकते हैं। तो फिर सुरक्षित कैसे रहें? यहाँ कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, धीरे चलें, ये कोई दौड़ नहीं है। दूसरा, रोज 3 से 4 लीटर पानी पिएं, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। तीसरा, शराब से तो बिल्कुल दूर रहें। चौथा, जब भी किसी नई ऊंचाई पर पहुंचें तो आराम करें। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुने। अगर लक्षण बिगड़ते हैं तो इसका एक ही इलाज है, नीचे उतरना। अब हम इस बातचीत के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा शिखर जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, एक ऐसा पहाड़ जिस पर कभी विजय प्राप्त नहीं की गई।
तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा होने के बावजूद इस पवित्र शिखर पर आज तक चढ़ाई क्यों नहीं की गई? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि ये 4 धर्मों में पवित्र है और इस पे चढ़ने को एक घोर अपमान माना जाता है। दूसरा, चीनी अधिकारियों ने ऑफिशियली किसी भी तरह की चढ़ाई पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ का इकोसिस्टम बेहद नाजुक है। और आखिर में किसी चीज पर विजय पाने का विचार तीर्थयात्रा की भावना के बिल्कुल खिलाफ है, जो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के बारे में है। मशहूर पर्वतारोही रेनहोल्ड मिस्नर ने इसे बहुत खूबसूरती से कहा था, अगर हम इस पहाड़ पर विजय प्राप्त करते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ जीत लेंगे। ये एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली बात है। और अंत में कैलाश पर्वत हमें यही याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ जगहें जीतने के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के लिए होती हैं। ये हमें सफलता पाने और श्रद्धा रखने के बीच के फर्क पर सोचने के लिए मजबूर करता है।